कई बार हम कुछ ऐसे किस्से कहानियां सुनते हैं जिनसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिन पर यकीन कर पाना संभव नहीं होता और उनके बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा हमारे मन में बार बार उत्पन्न होती है। आज एक ऐसी ही कहानी हम आपके लिए लाए हैं। भूतहा किला राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में सावन नदी के तट पर स्थित है भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी का किला है जो राजा मान सिंह द्वारा बनाया गया था। राजा मान सिंह मुगल सम्राट अकबर के मंत्रियों में से एक थे। कहते हैं कि किला विशेष रूप से माधो सिंह द्वितीय के लिए बनाया गया था जो मेन सिंह के पोते थे। इस किले को भूतहा किला और प्रेतवाधित किला कहा जाता है। भानगढ़ किले के विषय में अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं भानगढ़ का इतिहास क्या है। किले में रत्नावली नाम की एक राजकुमारी रहती थी और वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि हर कोई उस पर मोहित हो उठता था। वहीं एक तांत्रिक था जो राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था और उससे विवाह करना चाहता था। राजकुमारी की एक दासी उनके श्रृंगार के लिए तेल लेने बाजार गई। तांत्रिक ने तेल को अभिमंत्रित कर दिया और उस पर जादू कर दिया ताकि राजकुमारी उसकी ओर खिंची चली आए, परंतु दासी के हाथ से वह शीशी एक चट्टान पर गिर गई। इस प्रकार वह चट्टान उस तांत्रिक के ऊपर गिर गई और वह उसके नीचे दबकर मर गया। तांत्रिक ने मरते समय राजकुमारी और राज्य को श्राप दे दिया। कहते हैं उस श्राप के कारण पूरा भानगढ़, वहां के लोग, राजकुमारी सभी मारे गए। तांत्रिक की मौत के बाद राजकुमारी सहित भानगढ़ के किसी निवासी ने अगला सूरज नहीं देखा। पूरा नगर एक रात में ही वीरान हो गया। कहते हैं कि आज भी इस किले में राजकुमारी रत्नावली की चीख गूंजती है। इसके साथ ही एक अन्य कथा के अनुसार भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। वह स्थान योगी बालूनाथ की तपोस्थली थी। उसने इस वचन के साथ राजा भगवंत दास को भानगढ़ किले का निर्माण करने की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उनके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के प्रभाव से किला ध्वस्त हो गया। कहा जाता है कि जो लोग भानगढ़ गए हैं उन्हें वहां चीखें सुनाई देती हैं। भानगढ़ 3 और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अग्रभाग में विशाल प्राचीर है जो दोनों ओर पहाड़ियों का विस्तृत है। प्राचीर के मुख्य भाग में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। मुख्य द्वार में प्रवेश करने पर बाजार प्रारंभ हो जाता है। बाजार की समाप्ति पर त्रिपोलिया द्वार बना हुआ है। त्रिपोलिया द्वार से राजमहल के परिसर में प्रवेश किया जाता था। भानगढ़ किले में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें मंदिर मुख्य हैं। यहाँ स्थित मंदिर की दीवारों और खम्भों की नक्काशी बेहतरीन की गई है, जो इन्हें और भी भव्य बनाती है। किले में स्थित प्रमुख मंदिर भगवान सोमेश्वर का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, मंगला देवी का मंदिर, केशव राय का मंदिर। पूरा भानगढ़ खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन यहाँ के मंदिर सही सलामत है। हालांकि मंदिरों में सोमेश्वर महादेव के मंदिर में स्थापित शिवलिंग को छोड़कर किसी भी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। दर्शनीय स्थल में सोमेश्वर महादेव के समीप स्थित बावड़ी भी है, जहाँ गांव के लोग स्नान करते हैं। इसके अतिरिक्त ध्वस्त किले के अवशेष हैं। वर्तमान में इस किले के खंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित हैं। यहाँ कई बार भूत के होने की सच्चाई को लेकर कई प्रकार की खोज की गई है। राजगढ़ तहसील में स्थित भानगढ़ को इतिहास और पुरातत्व का खजाना कहा जाता है।
भानगढ़ के किले में सूर्योदय से पहले तथा सूर्योदय के बाद जाना वर्जित है। बेशक किला भूतहा और रहस्यमय माना जाता है, परंतु इस किले के चारों ओर फैली हरियाली और खूबसूरत वातावरण पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।